कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खराज अकीदत पेश कर रहे हैं, वो उनके नाम की वजह से नहीं, उनके काम की वजह से। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हवाले से यहाँ हमारे बच्चों ने बहुत अच्छी बातें की और मैं शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ इस महकमे का जिन्होंने इसका इंतज़ाम किया। बहुत अच्छी पब्लिकेशंस हैं, उसका भी शुक्रिया। लेकिन शुक्रिया कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का, जिसकी वजह से आज हम यहाँ हैं, जिनकी वजह से ये मुल्क बना। और शुक्रिया उनका उन तालीमात जिन पर तारीख़ के रियर व्यू मिरर में जब हम देखते हैं तो कई बार हम अपने आप को नालायक बच्चा समझते हैं। बहुत सारी जो उनकी तालीमात हैं उन पर हमने अमल नहीं किया, लेकिन आज भी हमें यकीन है कि जो बुनियादी उसूल कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के थे उन पर आज भी अगर हम अमल करें तो हम उन मुश्किलात पर काबू पा सकते हैं जो हमारे सामने खड़ी हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो कि एक बहुत काबिल वकील थे, उन्होंने हमेशा कानून की हुक्मरानी में यकीन रखा। कानून चाहे दुरुस्त हो या गलत हो, लेकिन उस पर अमल करते हुए पुरअमन तरीके से इख्तलाफ करना मोहम्मद अली जिन्ना कायद-ए-आज़म की सियासत का बुनियादी उसूल है। जो नौआबादियाती कवानीन थे वो कोई मुनासिब कवानीन तो नहीं थे, वो कोई फेयर और जस्ट कवानीन तो नहीं थे, लेकिन उन्हीं कवानीन करते हुए उन्होंने अपनी सियासत को मुतय्यन किया। ये बात आज भी सादिक आती है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी रस्में हैं, बहुत सारे कवानीन हैं, यहाँ तक कि किसी को आइन की किसी शिक से भी इख्तलाफ हो सकता है और होता है। जब आइन में तरामीम होती हैं तो इसीलिए होती है कि कौम की इज्तिमाई दानिश समझती है कि इसमें तब्दीली की ज़रूरत है, लेकिन जब तक वो आइन और कानून मौजूद है उसका एहतराम करना हम पर लाजिम है और उसी की अमलदारी होती है। ये एक बुनियादी उसूल है। अगर आज की सियासत को अगर आप देख लें, बहुत सारे लोगों को बहुत सारे इख्तलाफात हैं, लेकिन जो कवानीन हैं उन पर अमल दरामद के ज़रिए ही बेहतरी का इम्कान मौजूद है, वरना अफरा तफरी और अनारकी होगी। तो जिन्ना साहब ने जो एक सबक दिया वो वही था, रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी। लेकिन साथ ही मोहम्मद अली जिन्ना की जो तालीमात हैं उसमें ये भी था कि शहरियों में किसी किस्म की कोई तखसीस और तकसीम ना की जाए। 11 अगस्त 1947 की दस्तूर साज असम्बली की जो तकरीर है, मैं समझता हूँ कि वो एक हमारे लिए एक सबसे बड़ी एक मशअल राह है कि आज भी अगर उसको देखें, जिन्ना साहब की पहली काबीना के अरकान को देख लें, जिन्ना साहब की तकरीर जो है 11 अगस्त की उसको देख लें कि तमाम शहरी बराबर हैं। आप अफजल और बरतर और कमतर हो सकते हैं, वो आपके किरदार के हवाले से और आपके काम के हवाले से है, इस हवाले से नहीं कि आप कौन सी ज़बान बोलते हैं, आपका अकीदा क्या है, आपकी उम्र क्या है, आपकी समाजी हैसियत क्या है, आपकी सिन्फ क्या है। इससे बाला ताक रख के बिला इम्तियाज़ आप मुल्क और अवाम और रियासत की क्या खिदमत कर सकते हैं, ये एक बुनियादी बात है अगर हम उस पर चलें। लेकिन एक अहम बात
جو قائد اعظم محمد علی جناح کی ہے، اور وہ ہے کہ وہ ہمیشہ پرامن سیاسی جدوجہد میں یقین رکھتے تھے۔ ان کی پوری جو سیاست ہے اس کے اندر کوئی پرتشدد سیاست جو ہے اس کا کوئی شائبہ نہیں ملتا۔ آج بھی جو ہمارے مسائل ہیں وہ کتنے بھی پیچیدہ کیوں نہ ہوں، کتنے مشکل کیوں نہ ہوں، وہ حل صرف پرامن سیاسی جدوجہد سے ہو سکتے ہیں۔ پرتشدد راستہ نہ جناح کی سیاست تھی، نہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اس حوالے سے۔ اور جہاں قائد اعظم محمد علی جناح یقین رکھتے تھے کہ یہ جو تفرقے بازی ہے اس سے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، وہ اس وقت بھی درست تھی اور آج بھی درست ہے۔ محمد علی جناح صاحب اگر چاہتے تو ملک میں کوئی صدارتی نظام بھی اس کی بھی بات کر سکتے تھے، لیکن ان کے جو چیف ایگزیکٹو تھے وہ وزیر اعظم تھے، وزیر اعظم لیاقت علی خان۔ تو پاکستان نے اپنے تمام تر جو تجربات ہیں 76 سال سے، اس سے یہی سیکھا ہے کہ یہ ملک ایک مضبوط وفاقی جمہوریت سے ہی آگے چل سکتا ہے۔ ہمارا آئین وفاقی جمہوریت پر مبنی ہے اور یہی جو مشکلات ہیں اس کا حل ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی ریاست اور کوئی حل نہیں ہے۔ پاکستان کے آئین کے پریمبل میں تمہید میں لکھا ہے کہ یہ ملک اس کے منتخب نمائندے چلائیں گے، اور جو موجودہ نگران حکومت ہے وہ بھی آئین کے آرٹیکل 224 کی پیداوار ہے۔ وہ ماورائے آئین کوئی سیٹ اپ نہیں ہے، اسی آئین کو فالو کرتے ہیں، اور انشاءاللہ جمعرات 8 فروری 2024 کو جب انتخابات ہوں گے تو یہ ملک اپنی منزل کی طرف چلے گا۔ میں آج کے جو بچے ہیں اور بچیاں ہیں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، اور میں یہی کہوں گا کہ ہماری جو مشکلات ہیں ان کا حل جمہوریت میں ہے، مذاکرات میں ہے، گفتگو میں ہے، اور قانون کی حکمرانی میں ہے۔ ماورائے آئین اور ماورائے قانون جو راستے ہیں وہ تباہی کی طرف جاتے ہیں، وہ ترقی کی طرف نہیں جاتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آج جہاں ہم کھڑے ہیں اس سے ہم اگلی منزل جو ہے اس کی طرف جلد گامزن ہوں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔